बहुत 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 धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सुनना, देखिए, सफलता पाने के लिए लोग अक्सर अलग अलग रास्ते जो हैं वो अपनाते हैं। किसी का रास्ता होता है जुगाड़, है? इस रास्ते से सफलता शायद जल्दी मिल जाती है, लेकिन उस सफलता का जीवन जो होता है ना, वो ज्यादा लंबा नहीं हो पाता। कुछ लोगों का रास्ता होता है किस्मत। इस रास्ते से मंजिल बड़ी अनिश्चित होती, मिल गए तो ठीक, वरना लंबा इंतजार। और कुछ लोग वो होते हैं जो इन दोनों रास्तों से अलग एक तीसरा रास्ता चुनते हैं, और वो है ज्ञान का रास्ता। ज्ञान वो रास्ता है जिसकी मंजिल तय होती है, एकदम निश्चित होती है, और उस मंजिल का रूप होता है सफलता। और वो इसलिए क्योंकि ज्ञान आपको आपके अनुभव, मेहनत और योग्यता के बल पर ही प्राप्त होता है। जिस सफलता में ये तीनों चीजें शामिल हो जाएं, उस सफलता की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, है कि नहीं? तो देवियों सज्जनों, इसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल यानी हॉट सीट तक पहुंच चुकी हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट रेखा पांडे जी, इनका नाम है। और अभी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए केवल अपने ज्ञान के सहारे ये अब तक 10,000 रुपए जीत चुकी हैं। ये हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट है, तालियां बज जाएं इनके लिए। रेखा पांडे जी जो हैं, ये एक गृहिणी हैं, दिल्ली में रह रही हैं, और अपने कंपेनियन के रूप में ये अपनी बहन जी को लाई हैं। जी सर। इनका नाम है रश्मि, और इनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनका नाम है कमलेश कुमार जी। दोनों को यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजाएं के लिए। सर मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ। हाँ, यही हम पूछने जा रहे थे। हाँ। अच्छा, नहीं, आप खड़े बैठे रहिए, हमको कष्ट करने दीजिए। सर ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे फेवरेट अभिषेक जी सर के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उनके लिए ही केवल आप क्यों लाई? सर मैं क्योंकि उनको बहुत पसंद करती हूँ जी। एज ए एक्टर, तो वो बहुत अच्छे हैं ही। दूसरे एक बेटे के तौर पे मैंने अपने मतलब जो मेरी लाइफ है उसमें सर उतना आइडियल बेटा मैंने किसी को नहीं देखा है। और ये सर ये आपने खुद अपने मुंह से बोला है। जब लास्ट टाइम वो आए थे यहाँ पे, तो वो आपकी सीट पे बैठे थे जी। तो उन्होंने पूछा कि पा मैं कैसा बेटा हूँ, तो आपने कहा कि इतने लायक कि आप मेरी सीट पे बैठे हो। हर पिता को अपने संतान का बहुत गर्व होता है। और एक बार फिर तालियों के साथ आपके इस तोहफे के लिए और अभिषेक के लिए जो आपने बातें कही, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, ओके रेखा पांडे जी। जी सर। क्या ख्याल है, दिव्य संजोग शुरू किया जाए कि नहीं? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आएगा आज के इस खेल का सबसे पहला प्रश्न, जो है छठा प्रश्न। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। रेखा पांडे जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IRCTC में दूसरे C का अर्थ क्या होता है? जी सर। What does the second C in IRCTC stand for? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A कोच, B कॉन्फर्मेशन, C कॉपरेशन या D काउंट। कोच, कंफर्मेशन, कॉर्पोरेशन, काउंट। सर मैं इसमें ऑडियंस बोल लूँ? शांत हो जाइए बाधुमती जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, ऑडियंस पोल चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए रेखा पांडे जी की। आपका समय शुरू होता है अब। सी कॉर्पोरेशन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 66%। 14, 17, 3 मिले हैं ए, बी और डी को। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। जाएंगे जनता के साथ? जी सर। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है, जनता वोट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन बिल्कुल सही था। जी। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। आएगा सातवां प्रश्न आपके सामने।
ये है 40,000 रुपए का। 60 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेटर केएल राहुल ने किस अभिनेत्री से विवाह किया है? जी सर। द क्रिकेटर केएल राहुल इज मैरिड टू विच एक्ट्रेस? ऑप्शन देखिए। ए अथिया शेट्टी, बी दिशा पाटनी, सी अनुष्का शर्मा, डी दीपिका पादुकोण। सर अनुष्का जी ने तो विराट कोहली से शादी की है, हाँ जी, और दीपिका जी ने रणवीर सिंह से, हाँ जी। और दिशा पाटनी अभी सिंगल है। सर प्लीज लॉक ए आथिया शेट्टी। ए पे कहने ताला लगा दिया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। ये चित्र के आधार पर जी। ये प्रश्न रखा गया कि इनमें से कौन सी संरचना अमेरिका में स्थित नहीं है? Yes. Which of these structures is not located in the USA? Yes. पहले तस्वीर देख लीजिए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। कौन सी संरचना अमेरिका में स्थित नहीं है? देख लिया। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। हाँ जी, सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। यस सर। ऑलराइट, इमेज ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। सही जवाब निकला आपका। इमेज ऑप्शन बी जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इससे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में, पेंटागन जी। वो भी आर्लिंगटन वर्जीनिया में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये था बिल्कुल सही जवाब। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 का। तैयार हो जाइए जी। Thank you, 9वां sir. प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयपुर अतरौली घराने के नाम में अतरौली किस राज्य के एक नगर को दर्शाता है? इन द नेम ऑफ द घराना जयपुर अतरौली, अतरौली refers to a town in which state? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, या डी मध्य प्रदेश। संगीत के घराने जैसे होते हैं जी। यस सर। 20 सेकंड रहेगा। यस सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ये उत्तर प्रदेश कहने ताला लगा दिया जाए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है। इस घराने की शुरुआत जो थी वो उस्ताद अल्लाह दिया खान ने की थी जी सर। और वो अतरौली से थे जो कि अलीगढ़ के पास स्थित है। जी सर, ये नाम सुना हुआ लग रहा था सर। अच्छा, सुना हुआ जी लग सर। रहा था जी। लेकिन बाद में वो अपने परिवार के साथ जयपुर चले गए जी सर। और वहां रहने लगे और ऐसे ही इस घराने का नाम पड़ा जयपुर अतरौली। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। हमें लगा कि इतना देर आप ले रहे हैं, शायद फिर से आप लाइफलाइन लेना सर चाहेंगे। सोचना पड़ता है ना सर। जी, जी। लाइफ में पहली बार ही अपॉर्चुनिटी मिली है सर, छोटी सी गलती से। पहली बार सर मैंने अपने आप इतना पैसा कमाया है सर। पहली है, पहली मेरी इनकम है सर ये। ये पहली बार कमाया यस आपने सर। इतना? वाह क्या मैं बात तो एक है। हाउस वाइफ हूँ सर। और इसी टाइम पे सर मैं एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरी केबीसी यूनिट को। थैंक यू सो मच, ईच एंड एवरी पर्सन। मेरे को होप नहीं था सर मैं हॉट सीट पे आऊंगी, पर मैं आई। तो थैंक यू केबीसी, थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन।
उधर मुड़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं, सर आपको देख रही हूँ ऐसे मुड़ने में आपको तकलीफ होती है क्या? कभी कभी हमको भी धन्यवाद दे सर, दिया मैं तो कि- आप ही को देख रही हूँ। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं केबीसी वालों को बहुत बहुत सर धन्यवाद। बच्चे को सबसे पहले नहीं thank नहीं, अब you। हम नहीं ये तो बाद में खेल रहे हैं आपको। मेरे हीरो हैं, जाइए, नहीं खेलेंगे हम आपको तो, बस हो आप तो गया। मेरे हीरो हैं। और यहाँ पर एक चेतावनी हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं सर। सबको देते हैं कि इस जी। मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। जी यह सर। खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा रेखा पांडे जी। भारत में विलय से पहले किस रियासत में सामलदास गांधी के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार थी? Which princely state had a temporary government headed by Samaldas Gandhi before its annexation to India? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ए बड़ौदा, बी राजकोट, सी भावनगर या डी जूनागढ़। भारत में विलय से पहले जी किस सर। रियासत में सामलदास गांधी के नेतृत्व में एक अस्थायी जी सर। सरकार थी? ए बड़ौदा, बी राजकोट, सी भावनगर या डी जूनागढ़। सर मेरे को ना दो ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। जल्दी निकल रहा है, बोलिए हाँ क्या? सर, वो लाइफलाइन लूंगी। शांत 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 हो जाइए। सोचने से पहले बोल दिया कीजिए कि Yes, sir. लाइफलाइन लेना है या प्रश्न का उत्तर देना है। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन Yes, को sir. अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। रेखा पांडे जी, इसके बारे में आपको पता है ना? यस सर। अब आप खेल को क्विट नहीं कर सकते, उत्तर देना पड़ेगा आपको। जी सर। उत्तर देने के लिए आपको दो अवसर मिलेंगे। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राजकोट। ऑप्शन बी राजकोट पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। ये गलत है और टाइमर शुरू होने वाला है, जल्दी बोलिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जूनागढ़। ऑप्शन डी जूनागढ़ पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बच गए आप, बिल्कुल सही जवाब है ये वाला। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। जूनागढ़ के पुराने शासक पहले पाकिस्तान में शामिल होने वाले थे, जी सर। पर बाद में महात्मा गांधी के भतीजे सामलदास के नेतृत्व में आरजी हुकूमत जी सर। या टेम्पररी गवर्नमेंट का गठन किया गया और अंत में जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। जी। जूनागढ़। अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए और तालियां बच जाए, चेक आ गया उनके लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू। 3,20,000 रुपए हो गए आपके और ये आपकी पहली कमाई है। बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ। और जैसा कि अभी हम अपने शुरुआत के भाषण में कह रहे थे कि जी सर। जब ज्ञान ठीक हो तो रास्ता एकदम सही निकलता है। यस सर। और आज आपने अपने जीवन की सबसे पहली यस सर। कमाई जो है। देर से ही खुलता है पर खुलता है सर। जी ये मानना पड़े, कुछ भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। सर आप ही के शब्दों में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जी। तो जैसा आप इससे काफी परिचित होंगी, ये सुपर है संदूक। सुपर संदूक। संदूक है ये। सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है? अंग्रेजी में पढ़ो या सर, हिंदी में। ठीक है, तो सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए देवी और सजनों। और रेखा पांडे जी जी तैयार सर। हो जाइए। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। आमतौर पर आम के खाने वाले भाग का रंग क्या होता है? नारंगी, नीला, बैंगनी, काला। सर पास। पास। Yes, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द 2023 की विकी कौशल की एक फिल्म के नाम में है? जांबाज, शेर, बहादुर, साहसी। बहादुर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक अभाज्य संख्या है?
8, 3, 10, 6। सर 3। करेक्ट। नेक्स्ट, टिप्पूज ड्रॉप किस पर्वत श्रृंखला में है? खासी, शिवालिक, नीलगिरीज, नंदी। सर नीलगिरी सी। गलत। नेक्स्ट, मिशन वात्सल्य इनमें से किस समूह के लिए शुरू किया गया था? सर ऑप्शन सी बच्चे। करेक्ट। नेक्स्ट, बैडमिंटन टीम अवध वॉरियर्स किस शहर में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा। सर लखनऊ। करेक्ट। नेक्स्ट, कश्मीरी व्यंजन सोक वांगुन किस सब्जी से बनाया जाता है? सर प्लीज लॉक बी बैंगन। बैंगन। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा द्वीप देश हिंद महासागर में स्थित नहीं है? मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, फिजी। सर लॉक डी फीजी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व के रासायनिक चिन्ह में केवल एक अक्षर है? एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सर सी पोटेशियम। करेक्ट। नेक्स्ट, तेलंगाना शहीद स्मारक किस झील के किनारे स्थित है? हुसैन सागर, लोनार, पिछोला, पुलिकट। सर प्लीज लॉक सी पिछोला। गलत था वो। देवी जी बता दें, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने और 70,000 रुपए जीत गई हैं। तो ये बैंक में जाए? नहीं सर लाइफलाइन में। अच्छा, आपकी 2 गई हुई हैं। आज दी ऑडियंस डबल टिक। सर ऑडियंस पोल। वाह क्या बात है, कितना आदर सम्मान है आप लोगों के लिए इनके मन में। और कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दीजिए। रेखा पांडे जी, अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है। जी। और अब रेखा पांडे जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। जी सर। और इस सवाल को आप खेलिएगा जरूर बेफिक्र होकर के। जी सर। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। जी सर। गलत हो भी गया तो कुछ खोएगी नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस से लेकर के 1977 तक इब्राहिम अल-काजी इनमें से किसके निदेशक थे? इब्राहिम अल-काजी served as the director of which of these from 1962 to 1977? A. Film and Television Institute of India. B. Indian People's Theatre Association. C. National School of Drama. D. Asian Academy of Film and Television. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। बी. भारतीय जन नाट्य संघ। सी. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। या डी. एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। सर इस पे ना मैं एक लाइफलाइन हूँ। लाइफलाइन कहेंगे? जी ओके। सर पता तो है पर रिस्क नहीं लेना चाहती। 2 पे मेरे को कंफ्यूजन है। जी, तो जी। डबल डिप तो है नहीं मेरे पास। Right. तो ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, दोबारा बारी आ गई है आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सबसे ज्यादा 60% दिया है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए कह रहे हैं, था लगा दीजिए। जनता बिल्कुल सही है। Well played, audience. थैंक यू। हाँ सर बोल दिया बोल सबको। दिया। उधर को मुड़ी भी उधर ना। मत घूमिएगा। सर मुड़ी तो थोड़ा हल्का सा मुड़ दे। हाँ थोड़ा सा कि उनको भी वो लगना चाहिए। उनकी तरफ से आप लोगों को हाँ। बोल रहा है। ये कुर्सी बड़ी अजीब हाँ है, सर आपको उठना पड़ेगा। घूम जाती है तो अटक जाती है। इब्राहिम अल-काजी जी दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर रहे हैं। फिल्म उद्योग के कई दिग्गजों ने उनसे प्रशिक्षण लिया है। यस सर। और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है बहुत ही विख्यात एक ड्रामा स्कूल है यस सर। दिल्ली में। हमारे बहुत से ही जो होनहार और जिनको मैं मानता हूं कि सबसे टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री सर। के, वो सब वहीं से पढ़े हुए हैं और वहीं से उस एकेडमी से आए हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। यस सर। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 14वीं शताब्दी में किस साम्राज्य के मनसा मूसा प्रथम द्वारा मक्का जाते समय मिस्र को बहुत सा सोना दान देने के कारण एक आर्थिक घटना घटी थी? In the 14th century, यस सर। Mansa Musa I of which empire created an economic incident in Egypt by flooding it with gold on his way to Mecca? Option देखिए। A.
मोरक्को बी, नूबिया सी, जुलू डी, माली। सो मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन का जी सर। ओके। जो बची हुई लाइफलाइन है वो है वीडियो कॉल जी फ्रेंड। सर। आपने 3 नाम दिए थे रेखा सर। पांडे जी। ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकती हैं। ये हैं सुमंत त्रिपाठी हैं, निशांत हैं और कुमार शाश्वत। सर मैं निशांत जी से बात करना चाहूंगी। निशांत जी से बात करेंगे। sir. ऑलराइट, निशांत जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये? सर फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड। निशांत जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बस कृपा है आपकी। निशांत जी हमारे सामने रेखा पांडे जी बैठी हैं हॉट सीट पर जी। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो जी, इनकी सर। आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। उसके ओके, सर। 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD। और जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी और 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है रेखा पांडे जी की। निशांत जी। जी रेखा 14वीं 1 मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। निशांत जी 14वीं शताब्दी में किस साम्राज्य के मनसा मूसा प्रथम द्वारा मक्का जाते समय मिस्र को बहुत सा सोना दान देने के कारण एक आर्थिक घटना घटी थी? क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। 14वीं शताब्दी में किस साम्राज्य के मनसा मूसा प्रथम के द्वारा मक्का जाते समय मिस्र को बहुत सारा सोना दान देने के कारण आर्थिक घटना घटी थी? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी नूबिया, ऑप्शन सी जुलू, ऑप्शन डी माली। ये इसका समय समाप्त हो गया और उनकी ओर से कुछ उत्तर आया नहीं। रेखा पांडे जी आपके पास अब कोई लाइफलाइन? लाइफलाइन में सर। अब अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। सही हो गया तो आप 12,50,000 जीत जाएंगे। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। यस सर। 640 जीत रही हैं आप, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं अगर आपके मन में कोई ऐसा उत्तर आ रहा है तो। सर पढ़ा तो है कहीं 2 पे है, लेकिन अब वो ऑप्शन वो लाइफलाइन है नहीं मेरे हाँ पास। जी, लाइफलाइन नहीं है। नहीं सर, रिस्क नहीं लूंगी। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर क्विट कर। क्विट करेंगे? ओके, गलत करने से क्या? ये अंतिम निर्णय आपका। आप Yes, क्विट sir. करेंगे? Yes. Alright. कबीर महाशय, रेखा पांडे जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, ये क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए जीतने, ताली बज जाए इनके लिए। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, जैसा कि आपने देखा होगा। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1 2 3 4 ओके किया, डन किया। तो 6,40,000 इसी वक्त अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक Yes, में। sir. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और आपकी ये पहली कमाई है, इसके लिए Yes, और sir. भी आपको बधाई देते हैं हम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमें अपनी जनता को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। Yes, किसी sir. एक को गेस कीजिए। सर मेरे को सी लग रहा है, ऑप्शन सी जुलू। ऑप्शन सी जुलू पे ताला लगा जाए। जुलू, यस। नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है माली। सर उस पे मेरा ध्यान भी नहीं था। अच्छा जी, किया जी। मैंने वो 2 मेरे अब को तक के ए और सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले जी सर। माली साम्राज्य के मनसा मूसा प्रथम, द फर्स्ट, नमक और सोने के व्यापार से अमीर बने। वो हज करते समय उन्होंने मिस्र में लोगों को बहुत सा सोना और उपहार दान किया था, जिससे आने वाले वर्षों के लिए सोने का मूल्य कम हो गया और मिस्र की आर्थिक स्थिति बहुत गिर गई। इसी के साथ देवियों सज्जनों, समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आज हमारा प्ले लॉन्ग के जितने 10 नए खिलाड़ी आए हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। जोरदार तालियां बजें। सबसे पहले स्वागत किया जाए फरीदाबाद हरियाणा से डॉक्टर के शारदा। फिर आते हैं कोटा राजस्थान से जाकिर बागवान, उडुपी कर्नाटक से रोहित कुमार सिन्हा, गौड़किला उड़ीसा से कमल शर्मा, प्रतापगढ़ राजस्थान से राहुल शर्मा,
भिवानी हरियाणा से श्रीमती राजेश मेहता। फिर आते हैं लुधियाना पंजाब और वहां से है डॉक्टर एना गोयल। रामपुर हाट वेस्ट बंगाल से दिव्यांदु मंडल। फिर मुंबई महाराष्ट्र से है नयन विचारे। और अंत में बागड़ी झारखंड से मल्लिका मोदी। बहुत बहुत तालियां बजती रहें जोरदार उनके लिए। तो देवेंद्र सज्जो, इन सभी को हमारे कंप्यूटर जी में सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्च के लीडर बोर्ड से चुना गया है। और अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसका आपको बहुत देरी से इंतजार था। देवेंद्र सज्जो, ये मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन बीमारियों को ऊपर से नीचे के उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे शरीर के भागों को आमतौर पर प्रभावित करते हैं। Arrange these ailments according to the body part they usually affect from the top to the bottom. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस, B. सिरोसिस, C. मोतियाबिंद कैटरैक्ट, D. एथलीट्स फॉट। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही क्रम है, सबसे पहले आता है C. मोतियाबिंद कैटरैक्ट, जो कि आंख पे होता है। फिर आता है A. यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस, आमतौर पर फेफड़े में होता है। फिर आता है B. सिरोसिस, लिवर। और अंत में D. एथलीट्स फुट, पैर। यह है सही क्रम। CABD। CABD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2-3 को छोड़ के सबसे सही जवाब हो गया है। और सबसे कम समय लगा किसका? डॉक्टर एना गोयल। Big hand for Dr. Anna Goyal. आइए मैम। आइए 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 विराजिए। दूसरा हाथ हमको दे दीजिए। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। बिग हैंड फॉर डॉक्टर एना गोयल। और आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको खुद ही यकीन नहीं है कि आपने दबा दिया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वाह, बहुत जोर से भाई साहब चिल्लाए। कौन है वो आपके? मेरे हस्बैंड। पतिदेव है आपके? वाह, क्या बात है। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं लुधियाना पंजाब से डॉक्टर एना गोयल। और आपका बहुत बहुत स्वागत एना जी। बल्कि आपको हम डॉक्टर साहिबा कह रहे थे। ये बताइए, ये जो आप डॉक्टर हैं, ये शिक्षा वाले डॉक्टर हैं या दवाई वाले? शिक्षा वाले सर। ओह, सर। अरे बहुत आदर सम्मान हो गया आपका। थैंक यू सो मच सर। तो ये बड़ा कठिन होता है PhD करना, तो किस विषय पे किया आपने ये? सर मैंने PhD किया है माइक्रोबायोलॉजी में। हे भगवान। बेसिकली जो मेरा काम था वो मैंने मशरूम्स के ऊपर किया। मशरूम्स, राइट। ओह। हमें मशरूम्स को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ताकि हमारी जो अंदर प्रोटीन्स की कमी आ रही है या मिनरल्स की कमी आ रही है, तो अगर हम मशरूम्स को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो सर हम काफी चीजों से उभर सकते हैं। तो मेरा जो काम, मशरूम, यस सर, दैट इज एक्चुअली अ फंगस सर। मतलब बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है मशरूम। अब मैं प्रयत्न करूंगा डॉक्टर साहब कि मशरूम जो है सर, खाया ये जाए। मेरी बहुत बड़ी बात होगी सर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हॉट सीट तक आने की जो यात्रा थी, ये कैसे तय हुई आपकी? सर सही में बताऊं, जो ये यात्रा थी ना, ये सर PhD से भी बहुत मुश्किल थी। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, सर इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, इतना बस सर एक वो होता है ना कि आप इतने क्लोज हो अपने सपने के, तो वो सपना आपको नजर आ रहा होता है सर। और इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। हाँ जी सर। लेकिन और सर आप तो- आपके सामने बैठना, नहीं, अपने हमारे आप सामने में बैठना नहीं। नहीं सर, मतलब आपको मिलना, आपके सामने बैठना सर, एक कहते हैं ना कि जिंदगी सार्थक हो गई, बोस हिसाब हुआ है सर। इतना लंबा चौड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं सर, सर सच में। ओके,
तो कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पतिदेव को लाए, बहुत जोर से चिल्लाए थे जब आप जीत गई थी। मान्यवर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, आपका सर। शुभ नाम? मेरा नाम जतिन सिंगल है सर, लुधियाना जतिन जी, से। एक बार फिर आपका स्वागत करते Thank हैं you, हम। sir. आजकल आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? सर मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, डीलिंग इन कॉर्पोरेट लॉ सर। ओह ओके, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत जतिन जी। ऑलराइट डॉक्टर आना, रूल्स तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आएंगे, उत्तर देते जाइए और धनराशि कमाते जाइए। ओके, तो डॉक्टर आना गोयल जी, चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न, और ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। पहला प्रश्न 1000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर ऐसे कागज का उपयोग किस लिए किया जाता है? What is such paper usually used for? Can we see the picture, please? देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए ज्योमेट्री, बी राइटिंग, सी फिल्टरिंग ऑयल, डी रैपिंग गिफ्ट्स। ज्यामिति लेखन, तेल छानना, उपहार लपेटना। सर ऑप्शन डी रैपिंग गिफ्ट्स को डी लॉक पे किया ताल जाए। लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्हें 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था? Who among these was blessed to have 100 sons? A. कुंती, बी गांधारी, सी देवी सीता, डी द्रौपदी। सर ऑप्शन बी गांधारी। बी गांधारी पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस गीत के बोल पूरे करें। डैश 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 कभी न बीते चमकीले दिन। कंप्लीट द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग। डैश 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 कभी न बीते चमकीले दिन। ऑप्शन सुनिए। ए दिल चाहता है, बी जानम समझा करो, सी ए हैरते आशिकी, डी कुछ न कहो। सर ऑप्शन ए दिल चाहता है। एक कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। कितना सुंदर गाना था ये, और इतनी ही सुंदर फिल्म थी ये गाना फिल्म दिल चाहता है फिल्म से है, और इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लोई ने। गाना वगैरह सुनने का समय मिलता है कि नहीं आपको? फिल्म वगैरह जा सकते हैं, पतिदेव साथ में जाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। कई बार ये कंप्लेंट होता है, इसलिए पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं इनसे। जी सर। जितनी भी महिलाएं आती हैं कहते हैं हम पतिदेव को बोलिए हमको कहीं ले जाते नहीं हैं, लेकिन आप ले जाते हैं ना इनको। जी सर। हाँ बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप दोनों का विवाहित जीवन सुंदर रहे, सक्षम रहे, Thank you, sir. ये हमारी sir. प्रार्थना। Thank you so much, ओके, आगे चलते हैं। बताएं, ये है चौथा प्रश्न, 5000 रुपये इसके लिए मिलेंगे, और वो प्रश्न आपके सामने ये है। पंजाबी मिठाई रोदी खीर तैयार करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? Which of these is used to prepare the sweet Punjabi delicacy रोदी खीर? A. Capsicum, B. नीम, C. sugarcane, D. corn, शिमला मिर्च, नीम, गन्ना या भुट्टा। सर ऑप्शन सी शुगर केन को लॉक किया जाए। मुस्कुराते हुए कहा इन्होंने, सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। खूब खाती होंगी आप ये खीर। वाह। पांचवा प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी अपने पंख फड़फड़ाए बिना लंबे समय तक उड़ सकता? Which of these birds can fly for long periods without flapping its wings? ऑप्शन सुनिए। A. Kite, B. Sparrow, C. Pigeon या D. Hummingbird। चील, गौरैया, कबूतर या hummingbird? सर आई वुड लाइक टू टेक लाइफ। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। मधुमती जी, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, आज आपके बिना तो काम ही नहीं चल पा रहा है। तीन बार, तीसरी बार है, और आपका समय शुरू होता है अब।
को सबसे ज्यादा 65% दिया है काइट को। बी सी डी को मिला है 27, 5 और 3। सर प्लीज लॉक ए काइट। ए काइट कह रही है, ताला लगाया जाए इस पे। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। गर्म हवा में जो तुमको थर्मल्स बोलते हैं, जो गर्म हवा उड़ती है ना धरती से, का उपयोग करके ऐसा करते हैं जो उनके शरीर को सहारा देती है, थर्मल, और कि उन्हें अपने पंख जो है वो फड़फड़ाने पड़े। ये है बदलाव का भोंपू। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ओहो, ये चल पड़ी है गाड़ी, अब पहुंच जा रही है मेघालय। मेरा नाम रम्याका खोंगजी है और मैं शिलोंग से हूँ। और आपका प्रश्न है, शिलोंग भारतीय वायु सेना की किस कमान का मुख्यालय है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पूर्वी वायु कमान, ऑप्शन बी पश्चिमी वायु कमान, ऑप्शन सी मध्य वायु कमान और ऑप्शन डी दक्षिणी वायु कमान। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। मान्यवर बताइए कि कौन से विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 44 44 यस, क्या बात है, ताली बज जाए उनके लिए। तो प्रणाम। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहिद जमाल है। बहुत बहुत बधाई, बिग हैंड फॉर शाहिद जमाल। सर सही उत्तर क्या था? इसका उत्तर ए था सर, पूर्वी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन वेल डन। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी पहली बार में आया आपसे। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट, ईस्टर्न एयर कमांड वाज द राइट आंसर। डॉक्टर साहिबा, 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। आएगा छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक देश है? Which of these options is a country? ऑप्शन सुनिए। A साउथ कैरोलिना, B साउथ डकोटा, C साउथ ऑस्ट्रेलिया, D साउथ सुदान। दक्षिण कैरोलिना, दक्षिण डकोटा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण सुदान। सेकंड बाकी रह गए। सर मैं डबल डिप लेना चाहती हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए डबल डिप को। डॉक्टर साहिबा, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। हूँ। साउथ डकोटा, ऑप्शन बी साउथ डकोटा। बी साउथ डकोटा, ताला लगाया जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। 10 सेकंड बचे हैं, दूसरा उत्तर बताइए। सर साउथ सुदान। डी साउथ सुदान पे ताला लगाया जाए। एक लाइफलाइन बची थी आपके पास, पर इट्स द राइट आंसर, उसकी जरूरत नहीं। साउथ सुदान इज द राइट आंसर। 2011 में एक स्वतंत्र देश बन गया। 2011 में साउथ कैरोलिना और साउथ डकोटा ये अमेरिका के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और साउथ ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रेलियाई राज्य है। साउथ सुदान जो है अभी अभी बना। तो इन्होंने अपनी डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है देवियों सज्जनों। और अब आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 40,000। एक लाइफलाइन बची है वीडियो कॉलर फ्रेंड की। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान में किए गए किसी भी आधिकारिक बदलाव को क्या नाम दिया जाता है?
What name is given to any official change made to the Indian Constitution? A. Appendix परिशिष्ट, B. Amendment संशोधन, C. Alteration परिवर्तन, या D. Adjustment अनुकूलन. सर ऑप्शन बी अमेंडमेंट। B. Amendment. हाँ जी सर। B पे कह रहे हैं ताल लगाना चाहे? Yes, is the right answer. Well done. मौजूदा भारतीय संविधान में किसी भी बदलाव को अमेंडमेंट या संशोधन कहा जाता है। अभी तक 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं हमारे संविधान में। ओके, ये जो आपने अभी कहा कि आपने पीएचडी की है, क्या वजह थी कि आपको मशरूम ही याद आया? एक्चुअली जो मशरूम्स हैं सर, इनमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज बहुत हैं और काफी जो डॉक्टर साहिबा ओके राइट ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसके बाद आपसे लेक्चर लेंगे। नहीं सर नहीं, आप लुधियाना पंजाब से है, ये हमको आपकी बातचीत से पता चल रहा है। एक आपका एक पंजाबी एक्सेंट है, ओके क्योंकि ये जो मशरूम है ना जी। सर पंजाबी नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वीट लग रहा है जी। बोलिए, आप बोलिए। आप जिस जगह से आ रहे हैं आप वो जगह को मत भूलिए और उसका थोड़ा बहुत जो भी आप कहते हैं ना मात्र, हाँ वो जी। आपकी जुबान में या आपके पहनावे में या कहीं भी वो जरूर झलकना चाहिए। झलकना चाहिए। तो वाह, क्या बात इसलिए है, वाह। तो प्राउड पंजाबी सर। तो माइक्रोबायोलॉजी में केवल मशरूम के बारे में तो चर्चा नहीं होती, ये तो हम ऐसे मजाक कर रहे एक्चुअली थे। सर हम मैं वही बात कर रही हूँ कि बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जो प्लांट्स हैं उनकी आजकल क्रॉप्स अगर मैं बात करूँ, उनकी जो सर पैदावार है वो कई डिजीजेस की वजह से, कई बीमारियों की वजह से क्रॉप पूरी की पूरी सर क्रॉप खत्म हो जाती है। जी हाँ जी। तो वही सारा फिर फार्मर्स का नुकसान, जगह का नुकसान, सब कुछ। तो सर हमारा जो काम है, हम बेसिकली इसी पे ही काम कर रहे हैं कि ऐसी फार्मर्स तक हम वैरायटी लेकर जाएं कि अगर मान लो कि कभी इसका इंसिडेंस हुआ, कभी कोई ऐसी बीमारी फैली, तो वो प्लांट में इतनी क्षमता हो कि वो उसको विदस्टैंड कर पाए। तो हम उसकी क्षमता बढ़ाने के ऊपर हम Okay. काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड, ऑलराइट ऑलराइट। डॉक्टर साहब, वाह, वेरी गुड, अपलॉडिंग। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है? Which of these was developed by the National Payments Commission of India? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. चेक, B. डिमांड ड्राफ्ट, C. UPI, और इज इट D. मनी ऑर्डर? नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया किसने डेवलप किया? ऑप्शन सी यूपीआई क्या करें? लॉक किया जाए सर। C. UPI पे कह रहे हैं, था लगा जाए। वेल डन। यूपीआई का अर्थ होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई द्वारा इंटर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। आ गया है 9वां प्रश्न डॉक्टर साहिबा। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है डॉक्टर साहिबा। ये तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये टिकट, ये डाक टिकट किस संगठन की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था? दिस स्टैम्प वाज इश्यूड टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? ये जो काला पोता हुआ है उसमें उत्तर लिखा हुआ है, इसलिए उसको काला कर दिया है। देख लिया ना ठीक से? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी. वर्ल्ड बैंक, सी. यूनेस्को, या डी. इंटरपोल? सर ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करें? लॉक किया जाए सर। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बी. विश्व बैंक, सी. यूनेस्को, डी. इंटरपोल। इन्होंने कहा ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एक यूनाइटेड नेशन यानी यूएन एजेंसी है
जिसका उद्देश्य इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। वेल प्लेड। थैंक यू सर। डॉक्टर साहिबा, आ गया है 10वां प्रश्न, और इससे पहले जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, एक चेतावनी हाँ जी सर। कि इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उस अर्ध तरल पदार्थ को दर्शाता है जो कोशिका के अंदर भरा होता है? Which of these refers to the semi-fluid substance that fills the inside of a cell? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A cytoplasm, B electrolyte, C sap, D xylem। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म को लॉक किया जाए। फट करके उत्तर दिया। साइटोप्लाज्म ए पे कहने था लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज जैसे सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं। वाह, क्या बात है। Thank चेक you, आ sir. गया, ताली बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू डॉक्टर सर। एना, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी जी। सर मेरी बेटी है 8 साल की है सर, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओहो, उसका नाम सर जायना है। जाइना। यस सर। सर वो जब भी उसका कोई पोएटिक कंपटीशन आता है या कुछ भी आता है तो हमेशा एक ही बात कहेगी, मुझे अमिताभ जी की जो वो खुद बोल चुके हैं पोयम, तो मैं वो ही पोयम पे स्कूल में वो ही पोयम गाऊंगी। तो अभी उसने रिसेंटली स्कूल में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, जी। सर उसने वो वहाँ पे सुनाई। उन्होंने सुनाया। ओह, हाँ, बहुत अच्छा। एंड शी वन सर 2nd प्राइज इन दैट। वाह, क्या बात है। सर वो आपकी ये जो कविता ये हमारी नहीं है, ये सोहरलाल द्विवेदी जी की है, बहुत ही विख्यात कवि है, ये उनकी है। ये इस मंच पे हमने उसको हाँ जी। पढ़ा था, हाँ तो जी। शायद उनको याद है। सर वो आपकी वीडियोस देखती है और वो हमेशा देखती है कि आपने कौन सी ऐसी पोएम्स हैं जो आपने खुद बोली हैं, तो वो ही पोएम्स पिकअप ओह, करती है ओके, और ओके। वो ही गाती है सर। अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं जाना, आपको हम नमस्ते करते हैं, बहुत बहुत बधाई। आपने पोएट्री की प्राइज जीता है आपने। ऑलराइट। ये है घोषित करता है सुपर संदूक का। ओके, सुपर संदूक के बारे में तो आप जानती होंगी। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? सर इंग्लिश। अंग्रेजी में। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले सुपर संदूक। डॉक्टर एन गोयल जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Who among these was a fast bowler? Anil Kumble, Zahir Khan, Harbhajan Singh, Pragyan Gujjar? Zahir Khan. Correct. Next. In which Italian town was the painter of the Mona Lisa born? Florence, Genoa, Venice, Vinci? विंसी। Correct. Next. Which of these companies has a CEO of Indian origin? Microsoft, Apple, X, Facebook? माइक्रोसॉफ्ट। Correct. Next. Which of these states did not have assembly elections in 2023? Rajasthan, Telangana, Mizoram, Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश। Correct. Next. Bastar Hill Myna is the state bird of which of these? Sikkim, Chhattisgarh, Gujarat, Telangana? छत्तीसगढ़। Correct. Next. Which of these lakes is the northernmost? Vembanad, Chilika, Lonar, Dal? Dal. Correct. Next. Shraddha Kapoor is the daughter of which actor? Rishi Kapoor, शक्ति Pankaj? कपूर। शक्ति कपूर। Correct. Next. Which city in Rajasthan is called the Blue City? Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur, Udaipur? उदयपुर। Wrong. Next. Which of these words means hope? Nisha, Asha. Ush. Correct. Next. Which of these refers to a cooking pan of Chinese origin? Microwave, tandoor, mocha, wok. Correct. Next. Almost there. सर एक प्रश्न रह गया, वरना भोजन बन रहा था आपका। सर अभी भी बन 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। 90,000 रुपए जीत गया। Well played. एक जगह आप गलत हो गए, और जहां आप गलत हुए पहले वो बता दूं। Which city in Rajasthan is called the जोधपुर? जोधपुर। आई वाज जी जी, कंफ्यूज्ड। जोधपुर। तो अब आपने जीत लिया है 90,000 रुपए, जो कि 50,000 से ज्यादा है। ये 90,000 बैंक में डालें या लाइफलाइन? सर लाइफलाइन। ओके, 2 गई हुई हैं। आज द ऑडियंस एंड डबल डिप।
आस्क द ऑडियंस। और दी ऑडियंस क्या ऑलराइट कंप्यूटर महाशय आज दी ऑडियंस लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दीजिए डॉक्टर एना गोयल के लिए। ओके इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े खूबसूरती से पार कर लिया है। सर ये शो इतना लोगों में ज्ञान बांटता है और सर हमारी जो दिन की दिनचर्या है ना वो इस शो के बिना पूरी नहीं होती। 9 से 10:30 का टाइम हम सर कुछ नहीं करते, हम बस केबीसी के सामने और आपके सामने आके बैठ जाते हैं। और सर एक रिक्वेस्ट है, ये शो को हमेशा चलते रहने दीजिए, कभी भी सर ब्रेक मत लीजिए। जो हम साल के बीच में थोड़ा सा ब्रेक आता है सर मत लीजिए, वो कंटिन्यू करते रहिए। सर कईयों के लिए सर आप एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आप जो कई बार यहाँ पे बोल जाते हैं वो सर इतना कई बार हमें प्रेरणा देते हैं। मैं आपको उस चीज़ का वर्णन शायद बताऊंगी। सर मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए तो कई बार होता है फॉर अ रेगुलर जॉब, तो सर कई बार अभी तक मुझे हताशा ही मिली है जी। तो सर आपने हमेशा एक बात बोली है, जो ना मिले तो भी अच्छा, जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो सर ये जो आपकी एक लाइन है ना, अंदर इतना जोश और एक उम्मीद बांध देती है ना कि बस ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ कुछ ऊपर वाला कुछ सोच रहा है और वो इससे भी अच्छा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको हमारे बाबूजी ने बताया था। हाँ जी हम जब स्कूल में थे। हाँ जी। हुआ ये कि हमारे हर साल स्कूल में जैसे एनुअल प्ले होता है, एक साल हमने उसमें भाग लिया और हमको एक वहाँ बेस्ट एक्टर कप होता है स्कूल में, तो एक साल हमने उसमें भाग लिया, हमको बेस्ट एक्टर कप मिल गया। अगले साल जो कि हमारा आखिरी साल था उसमें फिर हम प्ले में भाग लिया और ऐसी आशा थी कि एक बार फिर से हम विजयी होंगे, लेकिन प्ले के एक दिन पहले हमको मीजल्स हो गए, तो अस्पताल में हमको डाल दिया और हम प्ले में भाग नहीं ले पाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक 14 वर्ष के हाँ जी सर, युवा दिल के लिए टूटता कितना है। ये हाँ जी। एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो क्योंकि हमारा स्कूल पहाड़ी पे है शेवट कॉलेज, तो हमारा जो जहाँ नाटक वगैरह प्ले जहाँ थिएटर था वो ये यहाँ पर था। तो थोड़ी सी ऊंचाई पे हमारा हॉस्पिटल इन्फर्मरी बनी थी, तो हम वहीं थे। तो लेकिन हमारे स्कूल में क्योंकि पहाड़ में आवाज़ जो है जल्दी से तो जो कुछ वहाँ चल रहा है हमको सुनाई देता था। और ये एनुअल डे होता था तो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह आते थे फाउंडर्स डे पे। हाँ जी। तो बाबूजी भी को भी बुलाया था हमने इस आशा से कि एक बार फिर जीतेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो पूरे दौर जब वो प्ले चल रहा था बाबूजी को लगा कि मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो पूरे दौर वो हमारे साथ बिस्तर के पास बैठे रहे और बातचीत करते रहे इधर की उधर की। वहाँ उन्होंने ये सिखाया कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। सर ये सीख सबके लिए काम आ रही है सर, सच में। तो वहाँ पर अवसर नहीं मिला एक्टिंग करने का, उसके बाद फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर की देन। ओके, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 6,40,000 और हम यहीं पर कहते हैं कि ये बेफिक्र होकर खेलिएगा, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता Right, है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में कौन से पूर्व फुटबॉल मैनेजर जो फीफा चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट हैं, AIFF फीफा एकेडमी का उद्घाटन करने के लिए भारत आए थे? Which former football manager, the FIFA chief of global football development, visited India to inaugurate the AIFF FIFA Academy in the year 2023? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A. Alex Ferguson. B. Arsene Wenger. C. Marcello Lippi. D. Vicente Del Bosque. सर आई वुड लाइक टू टेक द लाइफलाइन। Lifeline. यस। दो बची हैं, कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पर। ऑलराइट, ऑडियंस को लाइफलाइन जो है उसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी एक बार फिर, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 25, 20, 20, 35।
मुझे एक्चुअली ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। ए और डी में डी में। हाँ। ओके, तो एक लाइफलाइन और है आपके पास, अगर आप चाहें उसका उपयोग हो सकता हाँ है। जी, आई वुड लाइक टू टेक द लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं डॉक्टर एना। कंप्यूटर महाशय, इसको भी अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम, सुमित गोयल हैं, लावण्य शर्मा है और सुभाष सिंगला जी। सर सुमित गोयल। सुमित गोयल जी। हाँ ऑलराइट, सुमित गोयल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके भाई हैं? हाँ जी सर। ओह ओके। फुटबॉल वगैरह खेलते हैं या इनके बारे में जानकारी होगी इनके पास? सर एक्चुअली ये अभी तैयारी कर रहे हैं ओह। यूपीएससी वगैरह की। ओके ओके, तो ऑलराइट। इसलिए अदरवाइज अभी ये कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नियुक्त हैं। सुमित जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, नमस्कार कौन सर। बनेगा करोड़पति से। बहुत बहुत नमस्कार सर। कल नमस्कार। सोचा नहीं था कि आपसे बात हो पाएगी सर। आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अरे शोभा। सुमित जी, छोटी बहन है हाँ कि जी बड़ी सर। बहन है आप? मैं बड़ी हूँ, वो छोटा है। आपकी बड़ी बहन यहाँ बैठी हुई है हॉट सीट पर, डॉक्टर एना। हाँ जी सर। और हाँ जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वीडियो कॉल और फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल की है इन्होंने। हाँ जी तो सर। इनकी आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगी, हाँ जी उसके सर। 4 ऑप्शन है ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। ठीक है सर। 45 सेकंड तब शुरू होते हैं जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगी। ठीक है सर। ध्यान रखिएगा। रेडी? ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आपका समय शुरू होता है अब। FIFA chief of which global football development visited India to inaugurate the AIFF FIFA Academy in 2023? Ferguson, Wenger, Lippi, Vicente Del Bosque. पूरा नाम दीजिए। Alex Ferguson, Arsene Wenger, Marcelo Lippi, Vicente Del Bosque. Academy to Marcelo Lippi boss. Didi, I have no idea regarding this. I've never heard it. AIFF FIFA Academy. Yes, I got it. The question I got it, but I have never heard this. I'm really sorry. It's okay. तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। अब आप अपनी ओर से कोई उत्तर देना चाहें तो Sir, दे सकते option D. हैं। ऑप्शन D. Vincent Del ऑप्शन Bosque. डी, विसेंट डेल बॉस्क। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। इट्स रॉन्ग आंसर। इट्स आर्सेन वेंगर। आर्सेन वेंगर 1996 से 2018 तक आर्सेनल के मैनेजर थे। ये बहुत ही प्रख्यात मैनेजर आर्सेन। वो यहाँ पर ISL क्लब्स और भारतीय फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी ये मिले। ऑलराइट, तो अब ये जो जीती हुई रकम है इनकी, तालियां बज जाए इनके लिए देवेंद्र सज्जनों। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 509 दबाएंगे और 320 को छाप देंगे आप, और इसी वक्त बहुत जल्दी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया, जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल डन। ओके, शूटर बच गया है आज का, और आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा। बैड लक टू द अदर कंटेस्टेंट्स। फिर कोशिश कीजिएगा आप लोग। ऑलराइट एना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर आपसे विदाई लेंगे, और आपका रिसर्च चलता रहे, PhD भी होती Thank you रहे, so much, ये sir. हमारी आशा है। Thank you so much, sir. Thank you.